हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आई नो लास्ट वीक वीडियोस नहीं आई थी, बट उसका बहुत ही एक स्पेशल रीजन है। आवर एक्सचेंज फेडाबिट हैज बीन लॉन्च फॉर अल्फा टेस्टिंग। तो हमने कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को सिलेक्ट किया अपनी ऑडियंस से टू टेस्ट दी एक्सचेंज बिफोर वी लॉन्च फॉर एवरीवन। सो मैं उसी में बिजी था लास्ट वीक, ज्यादा ट्रेड्स नहीं किए, एक ईएनए का ट्रेड लिया था, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज 2 वीकली क्लोजिंग हो गई है जब से बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो क्या सपोर्ट ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है? सितंबर, जिसको डाउन टेम्बर भी बोलते हैं, क्या ये बेयरिश सही में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। इन द वन डे चार्ट हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने की कोशिश करता है। 1,13,300 तक हम जाते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज को क्रॉस करना इतना इजी नहीं है। डेली क्लोजिंग नहीं होती है मूविंग एवरेजेस के ऊपर। आपको पता है कि EMA 34 जो है हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस होता है जब प्राइस EMA के नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है। अल्टीमेट सपोर्ट होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियसली भी तो EMA 34 से जो है बाउंस काफी बार आए हैं एंड EMA 34 ने एज अ रेजिस्टेंस भी काफी टाइम काम किया है। तो इसको एक ही बार में क्रॉस करना यूजुअली मुश्किल होता है। अब देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट में क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज द वीकली क्लोजिंग ऑन द बिटकॉइन चार्ट। अगर हम वीकली क्लोजिंग को देखते हैं तो वी आर एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये वाला एरिया जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ था ये, एंड लास्ट वीक भी हमने वेट किया था कि क्लोजिंग कहाँ होती है। तो क्लोजिंग जो है इसी पे हुई, इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं हुई, यहीं पे हुई। लास्ट 2 वीक से जो है बिटकॉइन इधर ही मूव कर रहा है एंड अभी जो है बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर लगा है एंड जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम एक मेजर क्रैश नहीं करते हैं। एंड वीकली में भी EMA 34 एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो 103 इज द एरिया जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, मैंने अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं। अगर यहाँ पे पहुंचता है प्राइस तो आई विल डेफिनेटली बाय। तो ऑल दिस इज गुड, बट हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है वो है मेनली ऑल्ट कॉइन्स को लेके। बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स को लेके मार्केट में जो सेंटिमेंट है इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। बिकॉज लोगों को लग रहा है यार बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना दी, लेकिन जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो तो पंप ही नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीजन है ये बिटकॉइन डोमिनेंस जो फाइनली गिरी। इसने अपना चैनल ब्रेक किया। दिस चैनल वाज देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 12 जून से जो है ये चैनल चल रहा था, वो भी 2023 के 12 जून से। 2 साल ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं। एंड फाइनली ये चैनल जब ब्रेक हुआ उसके बाद आपने देखा कि इथेरियम ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया, सोलाना भी जो है ऑल टाइम हाई बनाने के करीब गया, BNB भी ऊपर गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चैनल था। अब ये ब्रेक हो गया है तो उसके बाद इसको रिक्लेम करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस एक ही बार में तो नीचे नहीं जाएगी, धीरे धीरे करके ही जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये काफी नीचे जाने के बाद थोड़ी साइडवेज हो गई है। अभी ये जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड जो है डोमिनेंस का मूव होना है, इसलिए हमने ऊपर अलर्ट लगा रखा है। इनकेस ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग करना छोड़ेंगे और BTC पे लॉन्ग ढूंढेंगे, ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ बात करते हैं ट्रेड की। तो हमने एक ही ट्रेड लिया विच वॉज द ENA ट्रेड 0.69 के आसपास। हमने बोला था कि हम इसको बाय करेंगे अगर BTC जो है सस्टेन करता है। तो BTC जो है सस्टेन नहीं किया एंड BTC थोड़ा नीचे गिर गया था, तो हमें थोड़ी बेटर एंट्री मिल गई। 68 के आसपास मेरी एवरेज एंट्री थी। एंड अगर हम इसका चार्ट देखते हैं इन द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, देन वी सॉ इट बाउंस हियर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी तेजी से इसने बाउंस किया, एक ही बार में जो है कैंडल को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सुपर सॉलिड हमें कैंडल मिली, इसके कारण हमें एक एवरेज एंट्री अराउंड 0.68 मिल गई। इसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट में क्या हुआ। एंड ENA जो है अच्छा खासा पंप हो गया, 14% के आसपास पंप है। ऑल्दो मैंने अपने प्रॉफिट्स तो बुक कर लिए हैं बिकॉज मेरा TP हिट हो गया था, 30% पे हमने बुक कर लिया था। तो 3x के लेवरेज पे ही हम यहाँ पे 24% का प्रॉफिट निकाल पाए। तो मैंने बुक अराउंड 30% पे किया था, 10% के आसपास हम यहाँ प्रॉफिट निकाल पाए थे। एंड ओवरऑल जिसने होल्ड किया होगा 14% का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका। तो इसी तरीके से आपको ऑल्ट कॉइन्स के ब्रेकआउट्स ढूंढने हैं। आई नो थोड़ा टायरसम काम है एक एक करके ढूंढना, लेकिन जो मैंने आपको बोले हुए हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, दीज आर ऑल द स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स जिनमें ब्रेकआउट जब भी आते हैं तो ये अच्छा पंप करते हैं। दैट्स वाई मैं केवल इन्हीं में ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस नहीं करता हूँ। तो इन पे नजर रखो, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रेकआउट्स मिलेंगे, उनको कैच करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देख रहे हो BNB में भी जो है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, सेम स्ट्रक्चर है लाइक ENA। एंड अब यहाँ पे जो है ये पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये पुल बैक मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर देगा, नहीं करता है या सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश करता है, BTC स्टेबल होता है तो हम यहाँ पे दोबारा लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे। और ये तो हो गई मार्केट की बात। मार्केट में कुछ है नहीं क्योंकि फेड के रेट कट्स जब तक होते नहीं है तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा। US मार्केट्स भी जो है साइडवेज ही हैं, ज्यादा कुछ मूव नहीं कर रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, फिर डंप आ जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास यहाँ पे मूव आपको नहीं मिलेगा। तो वेट आउट करो, अपने जोन्स मार्क करके रखो, ब्रेकआउट्स डिटेक्ट करते रहो, ब्रेकआउट्स को कैच करते रहो। दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड दिस मार्केट। अब बात करते हैं फेडाबिट की। तो फेडाबिट हमने लास्ट वीक लॉन्च किया, अल्फा टेस्टिंग के लिए लॉन्च हुआ था। दैट्स व्हाई आई वाज बिजी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है पूरा का पूरा एक्सचेंज का UI दिखता है। दिस इज योर प्रोफाइल साइड एंड यहाँ पे है ट्रेडिंग जोन। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैंडल्स थोड़े अनइवन है बिकॉज अभी बहुत कम लोग हैं, लेस देन 100 पीपल आर टेस्टिंग इट। एंड अभी वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, 50-60 हज़ार रुपए की वॉल्यूम है।
क्योंकि दीज आर ऑल रियल बुक्स, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पे वॉल्यूम बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा यूआई को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस एंड आपको पता ही है मैंने 1 साल पहले अनाउंसमेंट करी थी एंड तब से हम इसको बिल्ड कर रहे हैं एंड इट हैज बीन अ जर्नी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी हैव फोकस्ड ऑन कि हर चीज जो है एकदम स्मूथ होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी हिकअप, स्मूथनेस वाज आवर मेन गोल। इसके अलावा मैं ट्रेडर्स के लिए एक्सचेंज बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि यहाँ पे फीचर्स हमारे पास अच्छे हो, तो वी हैव TIF फीचर्स, बेसिकली टाइम के हिसाब से आप ऑर्डर्स लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, एडवांस ऑर्डर्स लगा सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, टेक प्रॉफिट, एवरेज आउट, OCO ऑर्डर्स, ट्रेलिंग स्टॉप मार्केट, सारे फीचर्स आपके लिए हैं। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस को अवॉइड करते हो थिंकिंग दैट यहाँ पे ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, इतने स्मूथ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको वो दिक्कत नहीं मिलेगी, बिकॉज we have outsourced our tech from one of the biggest exchange, making it very very scalable, and जब भी मार्केट में अचानक से पंप आता है और एक्सचेंजेस क्रैश होते हैं, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा our early access program is live, तो if you want to sign up फॉर द नेक्स्ट बैच ऑफ अल्फा टेस्टर्स, आप यहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। फायदा क्या है अर्ली टेस्टर्स का, तो देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट सिस्टम एंड समथिंग इंटरेस्टिंग विल बी कमिंग। आई डू रन एन एयर ड्रॉप चैनल। इसके अलावा रेफरल में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू विल बी एट द टॉप ऑफ द रेफरल फनल, तो आप लोगों को ला के यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो। एंड सिंस दिस इज अ न्यू एक्सचेंज, यू कैन बी श्योर दैट यू विल अर्न मैक्सिमम रेफरल कमीशन। सो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ यू विल बी ट्रेडिंग ऑन अवर ओन एक्सचेंज एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस इन इंडिया, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का सपोर्ट है। आई know what customers want, I know what our users want, and हम उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। So thank you for watching the video. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूले। Go sign up for FedUp wait list. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की